प्यारी सुंदर गाथा गाते हैं श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज। मैं कल निवेदन कर रही थी, गणपति की आराधना की, विवेक के लिए भवानी की आराधना की, हृदय में श्रद्धा स्थापित हो जाए, भोले बाबा का स्मरण किया ताकि विश्वास कैलाशी हो जाए, विष्णु भगवान का स्मरण किया ताकि हम व्यापक भाव से देखना शुरू करें, ये मेरा है, ये तेरा है, इस भावना से मुक्ति मिल जाए। किसमें दुर्गुण है, किसमें सद्गुण है, हम ये सब ना देखें, श्री हरि का दर्शन करें। सिया राम मैं सब जग जानी, करऊं प्रणाम जोर जुग पानी। उसी तरह उन्होंने सूर्य नारायण की जो है वंदना की ताकि अंतःकरण प्रकाश से प्रकाशित हो जाए। रामचरितमानस ये मानस सरोवर से प्राप्त किया है। मानस सरोवर में कमल खिलते हैं ना, लेकिन दूर 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 कहीं कहीं कमल दिखाई देते हैं। बाकी सब क्या दिखाई देता है देवियों, क्या दिखाई देता है? पूरा जलाशय, पूरा सरोवर पत्तों से भरा होता है, कमल के हरे हरे पत्ते। जब आप रामचरितमानस का दर्शन करते हो तो आप देखते हो कि इसमें कहीं कहीं कमल खिले हुए हैं। कौन है वो कमल? कौन है? सोरठा और दोहा, पत्ते फैले पड़े हैं, चौपाइयां जो है वो हरे हरे पत्ते हैं। सोरठा और दोहा, कहीं कहीं कमल खिला हुआ है। अब दोहे का अर्थ होता है चौपाई के समस्त सार को दोहे में प्रकट कर देना, है ना। दोहन करके ये दुग्ध है। और सोरठा, इसमें दोनों शब्द आए हैं, सो से सीता, रा से राम। सोरठा बहुत प्यारा है बाबा को, इसलिए सोरठा से ही उन्होंने पंचदेवों की आराधना की है। और आप जानते हो रामायण मेरे प्रभु श्री राम का घर है, और इस घर में गोस्वामी जी ने प्रभु श्री राम के चरणों में जो है कमल पुष्प अर्पित किए हैं, और चौपाई चारपाई उनके आसन के लिए दी है, और बीच बीच में वो सोरठे और दोहे की। अब भूख भी लगेगी, अगर आप घर में विराजमान हो तो फिर क्या प्राप्त होना चाहिए? कुछ व्यंजन, कुछ भोजन, कुछ सार तत्व, कुछ दुग्ध का पान होना चाहिए। चौपाइयों के सार तत्व को दोहों में उन्होंने प्रकट किया। और सबसे पहले वंदना की गुरुदेव की। किनकी की? चरणों की वंदना, उनके चरणों की वंदना? नहीं नहीं नहीं, चरण कमलों की वंदना। अरे चरण कमल की वंदना? नहीं नहीं, उस कमल के बीच में जो खिला है पराग, उसकी वंदना। अरे पराग की वंदना की? नहीं नहीं, उसके बीच में जो पीली पीली वो धूल है, उसकी वंदना की है उन्होंने। चलो हम भी गुरुदेव के चरणों में अपने चित्त को लेके जाएं, अपने मन को लेके जाएं। बहुत बार हमने देखा कि लोगों को लगता है कि निजाम बदलो, दुनिया बदलो। अच्छा है, बहुत सुंदर है। मुझे बहुत आनंद हुआ जब मैंने नितिन गडकरी जी से सुना कि वो मानसरोवर जाएंगे, पर नेपाल और चाइना होकर नहीं जाएंगे, वो पिथौरागढ़ से सीधा मानसरोवर जाएंगे, भारत से ही मानसरोवर के दर्शन करने के। उनका संकल्प, मैं व्यासपीठ से उनको बहुत आशीर्वाद देती हूँ। दृढ़ता हो तो ऐसी, निश्चय हो तो ऐसा। सृष्टि बदलने की सामर्थ्य संकल्प वालों में होती है, और जिनके पास लक्ष्य दृष्टि होती है। और कदाचित हमारे आसपास कुछ ऐसा है जिससे हम बदल नहीं सकते, तो फिर क्या करना चाहिए? फिर क्या करना चाहिए? और कभी कभी ऐसा भी होता है कि सारी शुभता है फिर भी हमें दिखाई नहीं देती। हमें कांटे देखने की आदत है, हमें दुर्गुण देखने की आदत है, हमें दुष्टता देखने की आदत है, हमें प्राप्तियां देखने की आदत नहीं है। जो छूट गया हमारी नजरों में वही है। भरी सभा में सबने हाथ जोड़ के प्रणाम किया, वो नहीं दिखे जो अकड़ के खड़ा है, दृष्टि वहीं जाती है। बड़ा दुर्विनीत है, बड़ा दुष्ट है, बड़ा घमंडी है, बड़ा अहंकारी है, झुकना नहीं जानता। अरे इतने प्रणाम मिल रहे हैं, इतनी श्रद्धा मिल रही है, इतना विश्वास मिल रहा है, वहां दृष्टि नहीं है।
जहां अनुमोदन नहीं है और जहां जहां पर अनुकूलता नहीं है, वही वही दृष्टि है। इसका अर्थ क्या है कि दृष्टि दोष है, इसका मतलब है मोतियाबिंद हो गया है। इसका अर्थ है इलाज की जरूरत है। इसका अर्थ है कि अब दृष्टि बदलनी चाहिए, नजरिया बदलना चाहिए, है ना। नजर बदल गई तो नजारे बदल गए, कश्ती का रुख बदला तो किनारे बदल गए। उसे कौन बदलेगा? राजा निजाम बदलता है पर गुरु मिजाज बदलता है। सदगुरु मिजाज बदलते हैं। वो देखना नहीं सिखाते, वो दर्शन करना सिखाते हैं। तुम देखो, देखना सीखो। कैसे देखा? तो उसने कहा कि मैं गया था आगरा ताजमहल देखने। तो दूसरे ने कहा हम गए थे श्री वृंदावन बांके बिहारी जी का दर्शन करने। अब जो दर्शन करने गया है वो निश्चित रूप से सदगुरु की सन्निधि में है, गुरु की वाणी का प्रसाद उसे प्राप्त है। उसने सदगुरु के चरणों की रज को माथे पे धारण किया है। उसने अपने गुरु की 10 नखों में मणि जैसा दर्शन किया है और सदगुरु के नखों की मणियों की चमक में ब्रह्मांड का तत्व दिखाई देता है। लोग मुझे पूछते हैं दीदी माँ गुरु बनाना चाहिए कि नहीं? तो मैंने कहा बनाओगे गुरु, बनाओगे, बनाए जा सकते हैं, गुरु नहीं बनाए जा सकते। शिष्यत्व को पूरा किया जाता है और जिस दिन शिष्यत्व पूरा हो जाता है उस दिन सृष्टि का कण कण गुरु तत्व को प्रकट करने लग जाता है। इसलिए चाह सीखना, स्वीकार करना, अपने अधूरेपन को अनुभव करके पूर्णता में भर जाना है मुझे। और उसके लिए शिष्यत्व चाहिए, उसके लिए पात्रता चाहिए। चाहिए ना देवियों, पात्रता, है ना। पूरा गुरु ढूंढते फिर रहे हैं, पूरा गुरु मिलता ही नहीं। और कभी कभी गुरु गड़बड़ निकल आते हैं, गुरु घंटाल हो जाते हैं। फिर श्रद्धाएं बिचारी आहत आहत रोती बिलखती सी घूमती हैं। बात ये नहीं है, एक पाखंडी पड़ गया पल्ले और उसने कहा कि ले आ सारे घर का माल, सब समेट के ले आ, तुझे भगवान के दर्शन करवा दूंगा। तू घर का सारा सोना चांदी समेट के मेरे पास ले आ। और वो देवी ने क्या किया, सारे घर का सामान समेट के सुबह 4 बजे नगर के बाहर के वट वृक्ष के नीचे उस पाखंडी गुरु की प्रतीक्षा करने लगी। वे गुरु थे नहीं, वो तो लुटेरे थे, चोर थे, माल लूटने। क्या किया, शिष्या को पेड़ पे बांध दिया और बोले कि अगर भगवान भी आए तुम्हें खोलने तो मना कर देना, कह देना मेरे गुरु ने बांधा है। अब पेड़ पे बंधी है और वो तो माल लेके चंपत हो गया और घर वालों ने ढूंढ मचाई। घर वाली गायब है, घर के माल के साथ गायब है। चारों तरफ जब ढूंढ मची तो देखा पेड़ पर बंधी है। पति आए, खोल दूं? किसने बांधा? खबरदार बोले, हाथ मत लगाना। पुत्र ने कहा मां खोल दूं? लुट तो गई हो, जिसे गुरु माना था ना वो गुरु नहीं था, लुटेरा था। उसने कहा चुप रहो, मेरे गुरु ने कहा है कोई भी खोलने आए तो उसको इजाजत मत देना, उसको स्वीकार मत करना। और 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन भूखी प्यासी बंधी है और उसकी निष्ठा को देख के श्री हरि का हृदय द्रवित हो गया। वे चतुर्भुज रूप में सामने प्रकट हो गए और जैसे ही बंधन खोलने लगे तो बोली प्रभु रुक जाइए, मेरे बंधन, मेरे बंधन। तो भगवान मुस्कुराए, देवी वो चोर था, तेरा माल लूटने आया था। बोले ऐसे मत को प्रभु, ऐसे मत को, वो चोर थे, मैं नहीं जानती, पर उनकी आज्ञा का पालन किया तो श्री हरि को मेरे बंधन मुक्त करने के लिए धरा पर आना पड़ा। तो भगवान ने कहा उसकी करामात नहीं है, तेरी श्रद्धा की करामात है। और श्रद्धा वो रसायन है जो पाषाण की प्रतिमा पे भी सिंदूर चढ़ा दिया जाए तो वे भी हनुमंत लाल बनकर प्रकट हो जाते हैं। श्रद्धा वो रसायन। और अभी तो पूरे वर्ल्ड में एक किताब बड़ी फेमस है देवियों, द सीक्रेट, बड़ी किताब बिकती है वो, सीक्रेट। आपने अगर चाह लिया
तो वो होगा। आपकी निष्ठा, आपकी श्रद्धा, आपकी दृढ़ता, अगर आप चाहते हो, आप चाहते ही गड़बड़ हो तो अब कोई क्या करे? चाह भी तो शुभ होनी चाहिए। तो जब शिष्यत्व पूरा हो, जब ग्रहण करने की पात्रता पूरी हो, यहाँ सदगुरु की बहुत महिमा गाई गई है। और आप जानते हो देवियों, हम तो सदगुरुदेव अपने युग पुरुष भगवान की सन्निधि में तकरीबन 40 साल होने जा रहे हैं। हम गुरुदेव के शरण में। सब्सक्राइब करें साध्वी ऋतंभरा जी के YouTube चैनल को और हमारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाना न भूलें।